नमस्कार। रामायण एक पुनर्यात्रा। मेरी यह पुस्तक 8-10 दिन पहले ही प्रकाशित होकर आई है। इसके प्रकाशक हैं सस्ता साहित्य मंडल। सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित होने वाली यह मेरी तीसरी पुस्तक है। यह देश का एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान है जो गांधी जी की इच्छा के अनुसार स्थापित किया गया था। इस पुस्तक के बारे में अपनी ओर से विशेष कुछ न कहकर प्रकाशक की ओर से जो इसमें एक टिप्पणी दी गई है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रायः यह होता है कि हिंदी के प्रकाशक लेखक से स्वयं कह देते हैं कि फ्लैप पर जो सामग्री पुस्तक के बारे में प्रकाशित करना है वह आप ही बना कर दे दीजिए, या प्रकाशक की ओर से टिप्पणी भी आप ही बना कर दे दीजिए। पर ऐसा कोई अनुरोध सस्ता साहित्य मंडल की ओर से मुझसे नहीं किया गया। यह मेरे लिए बहुत सुखकर बात है और इसकी सुयोग्य सचिव साहित्यिकी समीक्षक डॉक्टर रीता रानी पालीवाल ने प्रकाशक की यह टिप्पणी इसमें संयोजित की है। उसको मैं कुछ अंश उसके पढ़ रहा हूँ। रामायण एक पुनर्यात्रा हिंदी पाठकों को प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की अपूर्व देन है। राम कथा के पुनरावलोकन की इस यात्रा में उन्होंने रामायण के कतिपय प्रसंगों और पात्रों जिन्हें लोकमन ने अस्वीकार किया है अथवा जिन पर अक्सर सवालिया निशान लगाया जाता रहा है, उनके वाल्मीकि रामायण और फिर परवर्ती संस्कृत साहित्य, विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं, लोक साहित्य परंपरा के राम काव्यों, नाटकों में निरूपण का तार्किक बौद्धिक विवेचन विश्लेषण किया है। परंपरा के इस पुनरवगाहन की प्रक्रिया में उन्होंने अभूतपूर्व जानकारी हिंदी पाठकों को प्रदान की है। इस जानकारी की मौजूदा समय में प्रासंगिकता, उपादेयता, वर्तमान सौंदर्याभि रुचियों के अनुरूप सार्थकता को भी उजागर किया है। रामायण के पात्रों एवं प्रसंगों को भारतीय परंपरा तथा नए सामाजिक साहित्यिक संदर्भों, साहित्य विमर्शों, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श तथा नए सामाजिक साहित्य पितृसत्तात्मकता आदि के सांचे से देखते हुए उनसे जुड़े विवादों और कलंकों की जांच पड़ताल की है। उनकी वास्तविकता अवास्तविकता को तलाशते हुए विभिन्न राम काव्यों नाटकों में उनकी मौजूदगी के स्वरूप और उसमें निहित ध्वन्यर्थों का विवेचन करके राम कथा की वर्तमान समय में नए सिरे से पहचान कराने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं और प्रयास मेरा यह रहा है कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर अज्ञात अछूते कुछ पक्ष प्रस्तुत किए जाएं। इसके पहले YouTube के अपने चैनल पर तथा अन्य माध्यमों पर मैं रामायण संबंधी कतिपय व्याख्यान देता रहा हूँ। उनमें से कुछ व्याख्यानों को परिष्कृत रूप में लेखबद्ध करके इस पुस्तक में शामिल किया गया है। इस पुस्तक की भूमिका से भी कुछ अंश में पढ़ रहा हूँ ताकि सुधीजनों को आपको इस पुस्तक के संबंध में इसकी कुछ झलक मिल सके। यह मेरी ओर से इसकी भूमिका है। रामायण की कथा संसार की अनेक भाषाओं में लिखी गई। असंख्य रामायण काव्य विश्व साहित्य में मिलते हैं। न केवल भारतीय भाषाओं में, दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाएं, जावा, कंबोडिया, थाईलैंड या श्याम देश
बर्मा या ब्रह्मदेश, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम या प्राचीन चंपा, इन सब देशों की अपनी अपनी भाषाओं में रामायण पर सदियों से काव्य रचनाएं लिखी जाती रही हैं। संसार में रामायण पर कई कई हजार की संख्या में जितने जो कुछ काव्य लिखे गए, इन सब का मूल स्रोत वाल्मीकि की रची हुई रामायण है। प्रस्तुत पुस्तक में वाल्मीकि की रामायण को आधार बनाकर युगों युगों से चली आ रही रामायण की यात्रा पर दृष्टिपात किया गया है। शताब्दियों की रामायण की वैश्विक यात्रा में कहीं कहीं आदि कवि और आदि काव्य की मूल दृष्टि ओझल हो गई है। उसके सार्वभौम अभिप्राय भी प्रायः भुला दिए गए हैं। यह पुस्तक इन अभिप्रायों के पुनराविष्कार का विनम्र प्रयास है। रामायण के जो जीवन मूल्य और मानवता के लिए संदेश रामायण में अंतर्निहित हैं, वाल्मीकि रामायण में, उन पर यहाँ विचार किया गया है। विशेष रूप से पहले अध्याय में ही वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र पर जो चर्चा की गई है, उसके द्वारा विचार किया गया है। परशुराम प्रसंग, लक्ष्मण रेखा और शंभूक वध जैसे प्रसंगों पर की गई चर्चा रामायण की मूल कथा में बाद में किए गए परिवर्तनों, आरोपणों या प्रक्षिप्त स्थलों की समीक्षाएं हैं। इनसे रामायण के विषय में प्रचलित कुछ भ्रांतियों का निवारण हो सकेगा, यह आशा है। ऐसे प्रसंगों में मूलतः आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में निहित जो वैदिक जीवन दृष्टि थी, उसे बाद के मध्यकालीन भावबोध के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय देखने वाली दृष्टि भक्ति के प्रवाह में तिरोहित हो गई। कैकेयी, अहल्या और शबरी, इन तीन नारी चरित्रों पर भी इस दृष्टि से चर्चा इस पुस्तक में की गई है कि रामायण में निरूपण मानवीय गरिमा और जीवन की उदात्तता को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। सीता रावण संवाद की परंपरा, जो एक बड़ी साहित्यिक परंपरा बनती है संस्कृत साहित्य में, अशोक वाटिका में सीता, अग्नि परीक्षा, सीता वनवास, ये प्रसंग भी स्त्री की गरिमा के आख्यान हैं। आगे भूमिका में कहा गया है, इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्याय रामायण के 3 अज्ञातप्राय या उपेक्षित पाठों पर प्रकाश डालते हैं। महाभारत का रामोपाख्यान, विष्णुदास की रामायण कथा, जो हिंदी की पहली रामायण मेरी दृष्टि में है, तथा महिला कवि मौल्य की तेलुगु भाषा में विरचित रामायण, रामकथा की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव तो हैं ही, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वाल्मीकि की मूल कथा को अक्षुण्ण रखते हुए इनमें कतिपय ऐसे प्रसंग समायोजित किए गए हैं जो मूल कथा से संश्लिष्ट भी हैं और उसके निहितार्थों को और स्पष्ट करते हैं। महान काव्यों की हर युग में नए सिरे से पहचान की जाती रही है। हमें तय करना है कि कौन सी पहचान आज हमें चाहिए, जो हमें अपने को और अपने राष्ट्र को पहचानने में सहायक हो, जिससे रामकथा की पावनता के साथ उसके सौंदर्य और मूलबोध को हृदयंगम बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।